तो हाय वीडियो फिर से स्वागत है मेरे के वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो बीपीएससी यानी जो टीचर का वैकेंसी है उसमें जो है उम्र सीमा लेकर बहुत ही लोगों को मन में दुविधा और संदेह है कि मतलब हम जो है कौन सा ऑप्शन टिक करें जो सही रहेगा। तो ये दुविधा हम आज आप लोग को मिटाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो एज लिमिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया, तो आपको किन ऑप्शन को टिक करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। उसके बाद दोस्तों बताने वाले हैं इसमें कि जैसे कि आपने फॉर्म फिलअप किया और आपका जो सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अनुसार क्या एज एग्जामिनेशन है, वो भी हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको कर दिखाते हैं नोटिफिकेशन जो एज के लिए बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ जो मतलब जो बीपीएससी का जो फॉर्म भरवा रहा है तो उसमें एज में बहुत छूट दिया जा रहा है। और कारण क्या है छूट देने का, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि ये सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, तो वो जो है एक हुआ था 2008 में। उसके बाद जो 2008 के बाद जो है 2013 में हुआ था, और उसके बाद जो है 2013 के बाद 2019 में हुआ, और उसके बाद जो है यानी कि 2023 में हुआ। यानी कि सबके बीच देखिए 5 साल 4 साल 5 साल का गैप है। तो इसलिए जो है एज में मतलब क्यों छूट दिया गया और किनको दिया गया है ये पहले जान लीजिए। देखिए ये नोटिफिकेशन है जो प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों को एसटीएटी की अहार्ता का प्रावधान नहीं है। यानी कि देखिए आयु सीमा के बारे में बताया गया। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि केंद्र सरकार जो है यानी कि प्रत्येक साल में 2 बार जो है यानी कि सीटेट पेपर 2 का जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। और उसके बाद जो है वही मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो कंडक्ट करना चाहिए। तो स्टेट यहाँ पर बिहार सरकार जो है उसको कंडक्ट नहीं कर पाया, तो उसके वजह से देखिए एज में क्या छूट दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लीजिए कि देखिए नंबर 1 में बताएगा सभी पदों पर नियुक्ति होती है न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ की तिथि 1/8/2023 से होगी। यानी कि 1/8/2023 से मतलब एज का सीमा लिया जाएगा। उसका मध्य विद्यालय के जो अध्यापक एवं प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित के लिए कट ऑफ जो होगा यानी कि वो भी 1/8/2023 को बताया जा रहा है, जिसकी अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक और विद्यालय के अध्यापक को माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 10+2 का पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष बताया गया है। अब जान लीजिए उपरोक्त सभी पद के लिए अधिकतम आयु जो है बताया गया है पुरुष का 37 वर्ष रखा गया है, जिसमें कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष रखा गया है। समझ लीजिए एक बात को, इसमें जो है जैसे अगर आपका एज 37 वर्ष है तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म मान लीजिए आपने सीटेट जो है 2019 में कर लिए हैं, तो इधर तो आपका इधर तो वैकेंसी आया नहीं, अभी 2023 में वैकेंसी आया। इसके सीटेट तो 2019 में आप कर लिए हैं, तो उसके लिए आप देखिए गैप कितना 4 साल का गैप हो रहा था। यानी कि 4 साल जो जिनके 4 साल का गैप है तो उनको 4 साल का मतलब गैप मतलब जो है वहाँ पर दिया गया। तो आप जैसे 37 वर्ष आप मतलब यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो आपका 37 4 कितना 41 वर्ष भी हो गया तो आपका फॉर्म फिलअप होगा। लेकिन आप जब वहाँ टिक कीजिएगा तो वहाँ में आपको करना क्या है कि जो अन्य वाला ऑप्शन है उस पर टिक करना है आपको, न कि एज लिमिट वाला ऑप्शन पर टिक करना है। यहाँ पर जान लीजिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर बताया गया है नियमावली। देखिए यह जो नियमावली बताया गया है कि पूर्व यानी प्रवृत्त होने से पूर्व वर्ष 2019 में जिस विषय या विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई, यानी कि जो मतलब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो बहुत ऐसे विषय हैं यानी कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, क्योंकि जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार गवर्नमेंट जो है यानी उसका कंडक्ट नहीं कर पाया था। तो वो उसके लिए देखिए क्या बताया गया यहाँ पर जो बताया गया है कि जो नहीं हुआ है जिस विषय का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो बता रहा है कि विषय समूह के पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस सम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दिया गया है। यानी कि जो मतलब उनको जो है 10 वर्ष का छूट दिया गया है। वो फॉर्म जैसा उसका अगर जो है 37 वर्ष लास्ट दिया गया है, मतलब जो है कैटेगरी वाइज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिसका 37 वर्ष है तो और उसका 47 वर्ष भी हो रहा है, तो मतलब जो है उसको यानी कि फॉर्म फिलअप करने का मतलब जो है दे दिया गया है नियमावली के अनुसार वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके बाद जो है
आधार मानकर दिया होगा उपयुक्त सभी विषय के अतिरिक्त जिस विषय या विषय समूह के प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण है उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दिया गया। यानी कि जो जो 2019 में एग्जाम दिया है तो उसको 2023 के उत्तीर्ण होने के मतलब जो अधिकतम आयु सीमा जो है 4 वर्ष की छूट दिया गया उसमें। उसके बाद देखिए माध्यमिक प्रशिक्षक पात्रता से एसटीईटी का जो 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू था। एसटीईटी 2023 के पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित तो पेपर 2 के विषय अंग्रेजी तथा गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, मैथिली में सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उनको भी 4 वर्ष की छूट दिया गया। यानी कि जो दिन छूट में मतलब बताया गया कि जो 1/8/2019 से 1/8/2023 तक की अवधि में ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। यानी कि जिसका ओवर एज मतलब 2019 से 2023 के ओवर एज हो गया है, यानी कि उसको बताया गया कि उनको 4 वर्ष की छूट देगा। अगर उसका जो है एज अगर मान लीजिए कैटेगरी वाइज के हिसाब से उसका एज 37 वर्ष दिखा रहा है तो मतलब जो है वो 41 वर्ष का उसका उम्र है तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो एज एग्जामिनेशन यही है, आप फॉर्म मतलब जो है अपने अपने इस कैटेगरी वाइज के हिसाब से अपना फॉर्म फिलअप कीजिएगा और फॉर्म मतलब जो जिनको जो है कैटेगरी वाइज के हिसाब से 10 वर्ष की छूट दिया गया या अधिकतम से अधिकतम 4 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस प्रकार आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा।